नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ इति राज। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। अंग्रेजी की ये कहावत बहुत पुरानी है, जिसका मतलब है कि जल्दी सोकर तड़के उठना बहुत फायदेमंद होता है और ये आदत इंसान को सेहतमंद, दौलतमंद और अक्लमंद बनाती है। इसमें कितनी सच्चाई है और ये वर्तमान की कसौटी पर कितना खरा उतरती है, ये सारी बातें जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि सुबह उठना फायदेमंद है तो कैसे, और वो कौन से ऐसे फायदे मिलेंगे जो सुबह उठने से होंगे। रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम संजीवनी में। शुक्रिया जी। सुबह जल्दी उठेंगे तो दिन भर रहेगी ताजगी, स्ट्रेस होगा छूमंतर, टेंशन की होगी छुट्टी, मेमोरी बनेगी शार्प और पाचन होगा स्ट्रॉन्ग। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी उठने के कई सारे फायदे भी होते हैं, लेकिन क्या जो लोग देर से उठते हैं, क्या वो कम सफल होते हैं या उनकी सेहत पर किसी प्रकार का कोई असर होता है? क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि जो लोग जल्दी उठते हैं वो सफल होते हैं या स्वस्थ रहते हैं, या जो देर से उठते हैं वो बीमार रहते हैं। इसको थोड़ा सा अगर हम एनालाइज करें तो डेफिनेटली जो है ये पाया गया है, और कई प्रकार की ऐसी स्टडीज हुई हैं जहाँ पर ये पाया गया है कि जो लोग समय से उठेंगे और समय के अनुसार काम करेंगे, यानी कि दिनचर्या जो आयुर्वेद में हमारे यहाँ लिखी है, यानी कि और सिंपल तरीके से इसको समझें कि जो हमारा बॉडी का डिज़ाइन है, जो व्यक्ति अपने डिज़ाइन के अनुसार अपने बॉडी को रखता है वो स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ रहेगा तो सफलता तो मिलेगी उसकी। बाकी चीज़ें बाई प्रोडक्ट हैं। केवल समझना आपको इतना ही है कि कोई भी चीज़ को जब आप एक फ्लो में चलाते हैं तो वो ठीक रहती है, और फ्लो के विपरीत चलाएंगे, जैसे नदी में आप अगर पानी जिधर बह रहा है अगर उधर ही आप भी जा रहे हैं तो आपको बड़ा इजी रहेगा, आपको किसी तरह का कोई विरोध नहीं आएगा, कोई कष्ट नहीं आएगा। लेकिन आप विपरीत दिशा में चलें, यानी कि देर से उठें, देर से जो रात को सोएं, या रात को सोएं ना, दिन में सोते रहें, या जो गैर समय पर खाना खाएं, तो ये सारी चीज़ें जब अपनी बिगाड़ देते हैं तो फिर हमें असफलता भी मिलती है और बीमारी भी मिलती है। लेकिन अगर हम अपना जो है प्रॉपर टाइम सुबह उठने का, अच्छी जल्दी सुबह हम उठें, उसके फ़ायदे भी मैं बताऊंगा कि क्या क्या फ़ायदे उससे होते हैं, तो डेफिनेटली आपको ना केवल आपको हेल्थ मिलती है, हैप्पीनेस भी मिलती है, आपको मेंटल पीस भी मिलता है, आपके जीवन में जो है एक शांति रहती है, सुख रहता है, और कई प्रकार के आपको जो है इसके फ़ायदे मिलते हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। ऐसा ही हमारे आयुर्वेद में लिखा है, दिनचर्या में उन्होंने लिखा है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए, यानी कि सूर्योदय होने से पहले ही उठ जाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ फोन लाइन पर एक कॉलर जुड़ चुकी है जिनका नाम है माही, जो दिल्ली से है। जी माही, बताइए क्या समस्या है आपकी? हेलो, मैं माही बोल रही हूँ दिल्ली से। मुझे कब्ज की प्रॉब्लम है। जी। तो आपको मोशन क्लियर नहीं होता है रोज? हाँ जी। रोज वैसे जाते हैं आप टॉयलेट, या एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, किस तरह से? रोज जाना फ्रेश होते हैं। अच्छा, जाते रोज हैं लेकिन मोशन क्लियर नहीं होता है? हाँ जी। क्योंकि हमें समझना पड़ता है, कई लोग जो है कब्ज को कई प्रकार से व्याख्या उसकी करते हैं, इसलिए हमें पूछने पड़ते हैं प्रश्न आपसे। कब्ज का एक मतलब तो ये होता है कि यदि 24 घंटे के अंदर आपका जो है पेट साफ नहीं होता है तो उसको कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। कुछ लोगों को हम ये भी मान लेते हैं कि वो जाते हैं लेकिन पूरा उनका क्लियर नहीं होता, तो वहाँ कब्ज के साथ साथ हमें कुछ और भी चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आमतौर पर अपच या इंडाइजेशन ज़्यादा बड़ा कारण होता है। आम बनता है, आम एक चिकना पदार्थ है, वो आंतों में चिपक जाता है, तो चिपकने के कारण जो है आपका मल पूरा बाहर नहीं निकल पाता है। इसके अतिरिक्त ऐसे भी लोग हैं जो कि कब्ज को समझते हैं कि जब दिन में उसको 4-5 बार मोशन होता है तो उसको भी कब्ज बोल देते हैं। कुछ लोग एसिडिटी जब होती है उसको कब्ज बोलते हैं। तो इसलिए जो आपकी स्थिति है वो अपच वाली स्थिति है। इसमें एक छोटा सा मैं आपको बताऊंगा, एक नुस्खा बहुत बढ़िया है। जीरा, धनिया, सौंफ और पुदीना, 4 चीजें जो है बराबर मात्रा में चूर्ण रूप में लें, पाउडर फॉर्म में मिक्स कर लीजिए। उसमें से 1-1 चम्मच भोजन के पश्चात गुनगुने पानी से लें।
डाइजेस्ट्रॉल पाउडर बहुत अच्छा है जीवा का, वो ज़रूर मंगाएं। और थोड़ा सा जो है ध्यान आपको रखना है कि मोशन क्लियर अगर होने लगे आपका, तो फिर खाने पीने पर भी थोड़ा ध्यान रखना है। और अगर किसी तरह की फिर भी समस्या अगर बनी रहती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध हैं, उनको फ़ोन करिए और अपनी समस्या का आयुर्वेदिक समाधान उनसे प्राप्त करिए। देखा जाए तो आजकल की सुबह हौच पौच वाली होती है, हर किसी को देर हो रही होती है। बच्चों को स्कूल जाने की तो बड़ों को ऑफिस पहुंचने की जल्दी होती है। ऐसे में भागदौड़ के बीच में खुद को सेहतमंद रखना एक चुनौती होती है। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद के अनुसार हम कैसे अपनी सेहत को सही रख सकते हैं? देखिए, चुनौती तो इसलिए होती है कि हम अपना पूरा टाइम टेबल हमारा, जैसे आपने हौच पौच शब्द का प्रयोग किया, तो सारा उल्टा सीधा हम खुद ही करके रखा हुआ हमने, तो चुनौती तो और बढ़ती चली जाएगी। हमें सबसे पहले समझना है कि हमें अपने टाइम कितना है हमारे पास, क्या क्या काम करने हैं, इसको टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। अगर आपको सुबह उठना है, उठ करके बच्चों को तैयार करना है या कुछ और काम करना है, एक्सरसाइज करनी है, अखबार पढ़ना है, जो भी आपके काम है, तो उसमें आप टाइम्स के अनुसार उसको निर्धारित करिए कि मेरे को देखो इतना मिनट इसमें लगता है, इतना मिनट इसमें लगता है, इतना मिनट इसमें लगता है। उसके अनुसार आपको उतना ही समय चाहिए। टाइम कम रहेगा, काम ज़्यादा रहेंगे, फिर तो आपकी भागदौड़ रहेगी, उसमें काम भी आपका सही नहीं होगा, टेंशन भी आपको बढ़ जाएगी। और यही नहीं, केवल मानसिक तनाव नहीं बढ़ता इससे, आपके शरीर के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। कई बार आप एंग्जाइटी में होते हैं, घबराहट में होते हैं, तो पेट भी साफ नहीं होगा, फिर भूख भी नहीं लगेगी, खाना भी जल्दी जल्दी खाएंगे, चबाएंगे नहीं, पचेगा नहीं, तो कितने सारे रोग होते हैं। जबकि समाधान क्या है? समाधान केवल इतना है कि सुबह थोड़ा आधा घंटा पहले उठ जाइए, ताकि आपके पास थोड़ा आधा घंटा और ज़्यादा मिल जाएगा आपको वो सारे काम करने का। क्योंकि काम तो वही रहने वाले हैं, आपके काम तो कम नहीं होंगे। जो आपका रोज़ का नियम है, जो आपकी जो डेली रूटीन में जो जो चीज़ें आपको करनी हो तो करनी पड़ेंगी। तो करना, चेंज क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। चेंज केवल इतना करना पड़ेगा कि आपको सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा। वो आधे घंटे की नींद के चक्कर में जो आपका सारा काम खराब होता है, वो आधा घंटा आप रात को पहले जल्दी सो जाइए, ताकि आप सुबह जब उठे तो आपके पास सफिशिएंट टाइम हो वो सारे काम निपटाने का। और जब से हमारे जीवन में डिजिटल क्रांति आई है, तब से सुबह से लेकर रात तक का वक्त हमारा नहीं रहा। सोने के पहले से उठने के बाद तक हम इस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन में फंसे रहते हैं, जो सीधे तौर पर हमारे बॉडी क्लॉक को प्रभावित करती है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये बॉडी क्लॉक क्या चीज है और ये किस तरह से हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और अभी जो 2017 में इसके ऊपर एक नोबेल प्राइज भी मिला है। सर्काडियन रिदम, जो हमारे बॉडी के अंदर जो है मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, जो हमारे सेल्स के अंदर जो काम चल रहा है, उनका हमारे जो है बॉडी के रिदम से क्या कनेक्शन है। बहुत अच्छी रिसर्च हुई है और ये पाया गया है कि जब हमारा शरीर, बॉडी क्लॉक जिसको हम कहते हैं, वो बॉडी क्लॉक उसकी फिक्स रहती है, और वो केवल बॉडी के अनुसार नहीं, आपकी प्रकृति के अनुसार नहीं, बाहर के वातावरण के अनुसार, एनवायरनमेंट के अनुसार, जो कि एक डिजाइन जो हमारे यहाँ आयुर्वेद में ऑलरेडी लिखा है, जिसको हम ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या के नाम से जानते हैं। ये सारी चीजें हमारे यहाँ ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है कि ह्यूमन सिस्टम जो है उसको कितने बजे सोना चाहिए और क्यों सोना चाहिए, ये भी लिखा है। क्योंकि उस समय अगर वो नहीं सोएगा तो वो अपनी बॉडी क्लॉक के विरुद्ध जा रहा है। तो ये चीजें हमें समझ करके, इसलिए जो है ये विषय आपने जो लिया है, बड़ा अच्छा विषय लिया है कि सुबह उठना बहुत आवश्यक है। इसीलिए सुबह उठना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सुबह जब सूरज उठ जाता है, सूरज जब उग जाता है, उस समय यदि हम सो रहे हैं तो हमारी बॉडी की सारी एनर्जीज तो उठ गई हैं। जैसे जैसे सूरज निकल गया, वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा, हमारी बॉडी की एनर्जीज भी एक्टिव होती जाएंगी। उस समय यदि आप सोते रह जाएंगे तो वो एनर्जीज आपके बॉडी के अंदर घातक काम करना शुरू करेंगी। लेकिन अगर आप उठ जाएंगे तो वो एनर्जीज भी अपना काम करना शुरू करेंगी। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। सर्काडियन रिदम जिसको कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक उसको कहते हैं, इसका जो है विशेष ध्यान रखना है और उसके अनुसार ही अपना दिनचर्या आपको निर्धारित करना है। सर्काडियन क्लॉक यानी शरीर की जैविक घड़ी के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो परफॉर्मेंस बेहतर होता है। लेकिन अगर बॉडी क्लॉक के खिलाफ जाकर जबरन सुबह उठने को कहा जाए तो किस तरह के परिणाम शरीर को भुगतने पड़ सकते हैं? डॉक्टर साहब, आप ही बताइए जरा। देखिए, क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का क्लॉक कई बार सेट हो जाता है एक जगह पर। जैसे अगर आपने लेट उठना शुरू किया तो वही बॉडी आपका एडजस्ट करके वहीं पर उसका क्लॉक सेट करेगा, लेकिन वो गलत टाइम आपने चूज कर लिया, तो वो ऑटोमेटिकली आपको नुकसान तो हो ही रहा है उसका।
लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है कि हम ये मान लेते हैं कि यही हमारा जो है सही बॉडी क्लॉक है। ऐसा नहीं है, आपको वापस तो वहीं आना पड़ेगा जो कि आयुर्वेद में लिखा हुआ है। जो ब्रह्म मुहूर्त की बात करते हैं, अर्ली सुबह जल्दी उठने की बात करते हैं, रात को जल्दी सोने की, ये आयुर्वेद में नहीं लिखा। किसी भी जगह जाएं, ये कहावत आपने सुनी होगी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये तो बहुत पुरानी कहावत है, स्कूल में भी पढ़ी होगी आपने। तो ये सब उसी चीज को दर्शा रही है कि जो हमारे बॉडी का एक डिजाइन है, उसी डिजाइन के अनुसार ही हमें उसका क्लॉक निर्धारित करना है। तो ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप इसको करना शुरू करेंगे तो केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर आप अभी 8 बजे उठते हैं और आपको उठना चाहिए 5 बजे या 6 बजे उठना चाहिए, तो 2-3 घंटे का चेंज एक दिन में नहीं ला सकते आप। उससे फिर बॉडी आपकी जो है थोड़ा सा उसको अजीब लगेगा। आप 15 मिनट कम करिए, 7:45 बजे उठिए पहले एक हफ्ते तक, फिर अगले हफ्ते 7:30 बजे उठिए, फिर अगले हफ्ते 7:15 बजे उठिए, फिर अगले हफ्ते जो है आप 7 बजे उठिए। ऐसे 15-15 मिनट एक वीक आप जो है चेंज करते जाइए। तो फिर बॉडी को जो है उसका जो एक रिदम बना हुआ है, उसके रिदम को चेंज होने का टाइम मिलेगा और धीरे धीरे वो किसी प्रकार का उसमें नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर साहब, एक स्टडी की माने तो जो लोग देर से सोकर उठते हैं उनकी बुद्धि काफी कम होती है, बशर्ते जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं। जी, सुबह जल्दी उठने के और कौन-कौन से फायदे होते हैं, जरा हमें बताइए। देखिए, बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले तो बुद्धि का जिक्र आपने किया, तो जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं डेफिनेटली उनकी बुद्धि शार्प होती है, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी रहती है। यही नहीं, मेमोरी नहीं, केवल उनका जो है उनका माइंड भी जो है वो बहुत फ्रेश होगा। पॉजिटिव माइंड जिसको हम कहते हैं वो माइंड रहेगा, और माइंड में सुस्ती नहीं रहेगी। चुस्ती फुर्ती जैसे होता है ना, कई बार आपने देखा है कि लोग थोड़ा सा भी जो है उनको मेंटल वर्क दो, तुरंत जो है उनको उबासियाँ आने लगती है, नींद आने लगती है। आजकल बहुत कॉमन है। और केवल माइंड ही नहीं, इंटेलिजेंस ही नहीं, आपकी यादाश्त ही नहीं, आपका शरीर भी फ्रेश रहता है। सुबह जब आप जल्दी उठते हैं तो वो एक सुबह का जो माहौल होता है, सुबह का जो वातावरण होता है, उस समय जो एक्सटर्नल एनर्जीज आपकी बॉडी के संपर्क में आती हैं, चाहे वो ऑक्सीजन का लेवल हो या चाहे और जो दूसरी चीज़ें हैं, वो आपकी बॉडी को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन भी देती हैं, ताकि आपकी बॉडी फ्रेश महसूस करती है और आपकी इम्यूनिटी भी इससे बढ़ती है। आपकी जो शारीरिक शक्ति जो है वो बढ़ती है, रोगों से दूर आप रहते हैं। एंड फाइनली इसका जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो ओवरऑल हमारे माइंड बॉडी का जो पूरा ये एक कनेक्शन है उस पर पड़ता है, और जिसके कारण हमारा जो है न केवल इंटेलिजेंस अच्छा रहता है, बल्कि बॉडी के जो अंदर की हमारी अग्नियाँ जो हैं, जो पाचन करती हैं, हमारे जो धातु हैं वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हमारे जो चैनल्स हैं, स्रोतस, वो टाइमली अपने एलिमिनेशन करते हैं, वेस्ट्स का बाहर निकालते हैं। और जब हम इसको गड़बड़ा करते हैं, उल्टा जब कर देते हैं, तो ये सारी चीजें ब्लॉक हो जाती हैं और फिर अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर में आते हैं। जी डॉक्टर साहब, और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर अमर जयपुर से जुड़ चुके हैं। जी हमें बताइए, क्या समस्या है आपकी? जी, मुझे पूरा साल नाक से पानी छींके आती रहती है और मोस्टली जब मैं सुबह उठती हूँ तब ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है। देखिए, अगर पूरा साल आपको तकलीफ रहती है और पुरानी तकलीफ हो गई है, तो आपको मैं तुरंत निवेदन करूंगा कि आप हमारे यहाँ आइए। फरीदाबाद में हमारा जीवाग्राम जो है बहुत अच्छी एक जगह हमने बनाई है रेजिडेंशियल, जहाँ पर के आप रहें आकर के। वहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, योग या और कई प्रकार की थेरेपीज हम आपको देते हैं। और हमने एक विशेष वहाँ पर थेरेपी और शुरू की है अभी, कि जिसमें हम सूक्ष्म लेवल पर जो आपकी एनर्जीज हैं, जो सेल के अंदर विशेष रूप से जो आपकी शक्ति है, किस प्रकार से उसका जो करंट जो होता है या उसमें शक्ति होती है, वो नियमित रूप से जो कमजोर हो रही है, उसको कैसे स्टिमुलेट करना है। बहुत सारी हमने इस प्रकार की जो थेरेपीज को जोड़ करके जीवाग्राम बनाया है। आप एक बार हमारे यहाँ जो है उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें और आप आएँ। इन द मीन टाइम आपको मैं यही कहूँगा कि सौंठ आपके किचन में होगी, सौंठ का चूर्ण आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को, वो शहद में मिला करके चाटना शुरू करें। प्लस जो है थोड़ा गुनगुना पानी आपको पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, लाइट भोजन करना है। इससे थोड़ा आराम आना शुरू होगा। लेकिन क्योंकि रोग पुराना है, पूरा साल रहता है, एक प्रॉपर डिटॉक्स चाहिए आपको, क्लीनिंग चाहिए, बॉडी की सफाई चाहिए। रोग आपका ठीक हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छी औषधियाँ आयुर्वेद में ऐसे रोगों के लिए उपलब्ध है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और शरीर के हार्मोन्स अक्सर आपकी बॉडी क्लॉक के हिसाब से रिलीज होते हैं। आदत बदलने से हार्मोन्स का तालमेल भी बिगड़ सकता है। ऐसे में सुबह उठने के लिए आदतों में किस तरह के बदलाव करने चाहिए और क्या बदलाव कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, आप ही बताइए।
देखिए, बदलाव जैसा मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं कि एकदम से आपको बहुत ज़बरदस्त ड्रास्टिक चेंज नहीं लाना, और बदलाव इतना ही करिए कि रात को सोने का टाइम, जल्दी सोने का टाइम आप निर्धारित करिए। रात को सोने से पहले हो सके तो तलवों में मालिश करिए, बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोग रात को स्नान करते हैं, उससे बहुत अच्छी नींद आती है। रात को जो है कुछ लोग टब में बाथ भी लेते हैं। बहुत सारे देशों में मैंने देखा है, खासतौर से जापान में मैंने देखा है कि हर व्यक्ति रात को सोने से पहले गर्म पानी के टब में लेटते हैं वो जरूर। उससे क्या है कि पूरे दिन की थकान उनकी दूर होती है, नींद अच्छी आ जाती है। इसीलिए जापानी लोगों की सबसे ज़्यादा लंबी आयु इस पृथ्वी पर आज मानी जाती है। और इसके अतिरिक्त जो है रात को सोने से पहले 1 कप दूध गरम पिएं, उसमें थोड़ी दालचीनी, हल्दी, थोड़ी इलायची डाल करके आप पिएं। सुबह जो है उठने का टाइम फिक्स करिए, और उस समय उठ करके अपनी दिनचर्या जो होती है, सुबह उठ के पानी पियो, शौच के लिए जाओ, आंखें धो, दांत साफ करो, नाक साफ करो, तेल में मालिश करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो। इस तरह से जो है आप अपने पूरे रिदम को ठीक कर सकते हैं। जल्दी उठने की आदत जब एक बार आपको पड़ जाएगी और जब आप उसके फायदे देखेंगे तो फिर दोबारा से आपकी आदत खराब बिल्कुल कभी होगी नहीं, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जो लोग एक बार जो है अच्छी चीज को महसूस कर लेते हैं, अच्छी एनर्जी को महसूस कर लेते हैं, फिर उसके बगैर उनसे रहा नहीं जाता है। हम हिंदुस्तानियों के खाने में जब तक अचार या चटनी ना हो, खाने का स्वाद ही नहीं आता। लेकिन दोनों में हेल्दी कौन, और इस पर आयुर्वेद क्या कहता है? ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान बताने वाले हैं चटनी या अचार खाने में हेल्दी कौन। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं चटनी या अचार खाने में हेल्दी कौन। डॉक्टर साहब, ये सवाल तो बहुत असमंजस वाला है जी, क्या जवाब है इसका? देखिए, जवाब है, पहली बात तो ये कि हेल्दी तो वही चीज होती है जो आप अच्छी तरह से बनाते हैं। आजकल क्या है कि चटनी हो चाहे अचार हो, बहुत वैरायटी हमने बना दी है उसकी। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँगा, चटनी जो होती है वो फ्रेश बनती है। जैसे पुदीना और धनिया की चटनी आप बनाते हैं तो फ्रेश है, अच्छी है। वो हमारे जो है पाचन को इम्प्रूव करती है, डाइजेशन को ठीक करती है, अग्नि को थोड़ा सा वो सपोर्ट करती है। आंवले की चटनी बनाई जाती है, उसमें भी फ्रेश आंवला लेते हैं। आंवले की चटनी से इम्यूनिटी बढ़ती है। प्याज लहसुन की चटनी भी बनाते हैं लोग, ताज़ा प्याज लहसुन उसको चटनी बनाते हैं, तो उससे एंटीबैक्टीरियल पेट के लिए अच्छे फायदे होते हैं। टमाटर की चटनी बनाई जाती है, एंटीऑक्सीडेंट उसमें पाया जाता है। तो क्योंकि चटनी मोर फ्रेश है, तो आयुर्वेद में फ्रेश को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अचार भी जो है उसके अपने गुण हैं, लेकिन अचार प्रिजर्व्ड है, तेल डला हुआ है, थोड़ा नमक उसमें डला हुआ है, तो हमें मालूम है तेल नमक जो है वो हेल्थ के लिए हमारे यहाँ पर उतना अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन कभी कभार थोड़ी मात्रा में आम का अचार खाएं, या और भी अचार तो बहुत प्रकार के होते हैं, कम से कम 50 तरह के अचार आप बना सकते हैं। उसमें भी अपना गुण है, वो भी थोड़ा सा टेस्ट को जो है बढ़ाता है, रुचि थोड़ी भोजन में बढ़ती है। उसमें भी थोड़े एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, प्रोबायोटिक उसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन अचार में थोड़ा नुकसान फिर भी यही रहता है, नमक है, तेल है, पित्तवर्धक है, बहुत तीखा होता है, खट्टा होता है, तो पित्त बढ़ाने का काम करता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि फ्रेश चटनी बनाओ और उसमें ज़्यादा मिर्ची मत डालिए, नमक मिर्ची कम रखिए, चटनी अच्छी बनाइए। कोई भी चीज़ की चटनी बनाओ वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। जी डॉक्टर साहब, और इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपकी हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही आपको उसका उचित सॉल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर फोन कर आप अपनी कॉल भी रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीवा आयुर्वेद लाया है आपके लिए कुछ विशेष उत्पाद। रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश, हनी व एलोवेरा जूस, जोड़ों के दर्द के लिए पेन काम ऑयल, बालों को स्वस्थ व सुंदर बनाने के लिए ब्लैक पर्ल व नीम शैम्पू, महिलाओं में मासिक स्राव, हार्मोन्स और फर्टिलिटी को संतुलित रखने के लिए नारी सखी कैप्सूल्स, त्वचा के प्राकृतिक निखार व सुंदरता को बढ़ाने के लिए फेयरनेस किट, रोज वाटर प्लेन, सैफ्रॉन व टर्मरिक क्रीम। तो आज ही जीवा आयुर्वेदा के इन उत्पादों को अपनाएं और अपना जीवन स्वस्थ, सुंदर व सफल बनाएं।